प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम देख रहे थे जेनेसिस 3:15 और उसी से ही हम आगे जा रहे थे कि शैतान ओमेन का ऊपर, स्त्री जाति का ऊपर कौन उसको सिर फोड़ सकता है, उसको पीछा करते हुए कैसे आगे जा रहा है। और इस बातों को लेके हम मैथ्यू चैप्टर 1 से जितना भी औरत था उसको देख रहे थे, और जो उधर नाम नहीं है उसका बारे में हम देखते हुए सारा का बारे में हम डिटेल देख रहे थे। और मैथ्यू चैप्टर 1 का जीनियोलॉजी अब्राहम से शुरू होता है, और अब्राहम का जीनियोलॉजी हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट से मिलता है, जेनेसिस से। और अब्राहम का जीनियोलॉजी हम लोग ट्रेस किया, और 12 चैप्टर में हम लोग देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और जिस दिन अब्राहम को बुलाया उसी दिन शैतान अब्राहम का पीछा लग गया। और अब्राहम को पीछा लगा मतलब अब्राहम तो सिर फोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब्राहम अन्य जाति से आया हुआ है, मूर्ति पूजक जगह से आया हुआ है, इसलिए अब्राहम से उसका कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि अब्राहम उसका सिर को नहीं फोड़ सकता, शैतान मालूम है। लेकिन अब्राहम का जो बीबी है सारा, उसका द्वारा उसको सिर फोड़ने वाला निकल सकता है, इसीलिए शैतान का टारगेट सारा का ऊपर हुआ। और शैतान अब्राहम को कब्जे में लाने के लिए कोशिश किया, और कुछ कुछ बातों में अब्राहम को अपना कब्जे में लाया, जैसे उसे झूठ बोलने के लिए दिया, अपना बीबी को बहन, और झूठ बोलने दिया, और डर की आत्मा उसका अंदर डाल दिया। तो ये दो बात। और तीसरी बात, अब्राहम परमेश्वर से पूछता नहीं और अपना मर्जी डिसीजन लेता। तो ये तीन बातों में अब्राहम को शैतान ने फंसाया, और टारगेट सारा का सारा सारे के ऊपर गिरा। और शैतान का एम था कि सारा विफल हो जाए, सतीत्व उसका नष्ट हो जाए। तो इसीलिए शैतान कामयाब हुआ कि सारा को पारू का उधर भेज दिया, और पारू का उधर बहुत दिन था, जब तक कि अब्राहम और लोत बहुत धनी ना हो गए, बहुत बेर बकरी हो गई, तब तक पारू राजा का पास सारा था, और शैतान का हिसाब में सारा ऑलरेडी डिफाइल्ड। और उसका बाद हागार का जरिए भी जेनेसिस को गड़बड़ करने के लिए, जीनोलॉजी को गड़बड़ करने के लिए कोशिश किया शैतान ने। और उसका बाद अब्राहम फिर गरार का राजा अबीमेलेक का पास भी झूठ बोला कि सारा मेरा बहन है, डर के मारे कोई मार सकता है, ये डर के कारण झूठ बोला। और अबीमेलेक लेके गया, और अबीमेलेक का पास एक रात तो कम से कम था, कुछ रात तो था। और शैतान का हिसाब से राजा का घर में कोई औरत, कोई लड़की, यानी कि सारा लड़की होगा, उस अब्राहम ने बहन बोला तो लड़की होगा, तो कोई राजा का घर में राजा ने कोई लड़की को उठा लिया, और वो लड़की राजा का घर में पवित्र रहेगा, ये शैतान का विश्वास में नहीं होगा। इसीलिए शैतान का विश्वास में तो सारा ऑलरेडी डिफाइल्ड, एंड सारा का वंश से सिर फूटने वाला नहीं निकल सकता, और सारा का वंश से आगे वंश से सिर फूटने वाला नहीं निकल सकता। ये शैतान का विश्वास हो गया, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल पढ़ के कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पारू का घर में कैसे विपत्ति आया, और अबीमेलेक को कैसे डायरेक्ट बातें किया, हम बाइबल से पढ़ के हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल को लिखा है मोसेस ने, अब्राहम का बाद कम से कम 500 साल बाद मूसा ने लिखा। तो उसी समय शैतान को ये बातों को मालूम नहीं था कि पारू का घर में सारा का साथ किया हुआ, और
अबीमेलेक राजा, गरार का राजा का पास सारा का क्या हुआ उसको मालूम नहीं था। उसका विश्वास में सारा ऑलरेडी डिफाइल्ड, और उसका बच्चा जो भी होगा तो वो या सिर नहीं फूट सकता, कि सारा इज ऑलरेडी अनहोली इन द साइड ऑफ शैतान। और शैतान ऐसा भी सोचा होगा, क्योंकि गरार का राजा अबीमेलेक का पास जाने का बाद ही तो आइसक का जन्म हुआ। तो शैतान ऐसा भी सोच सकता है कि अबीमेलेक का नाजायज बेटा है आइसक, तो इसीलिए आइसक सिर फुड़ेगा, ये शैतान का विश्वास में नहीं है। और आइसक बहुत कोमल व्यक्ति था, क्योंकि जवान हो गया लड़का, उसको परमेश्वर ने बोला कि तेरा बेटा को बलि चढ़ा दो, तो अब्राहम ने लेके गया जवान लड़का। तो ये लड़का, इसका लड़ने का आदत था ही नहीं है, एकदम नम्र व्यक्ति था, तो इसलिए हाथ पाँव बांधने दिया और बलि चढ़ाने के लिए अपना आप को दिया। तो हम होने से बुरा अब्राहम को लात मार के पिटाई करके क्यों बनने देगा, तो हमको क्यों बलि चढ़ाएगा बोल के हम लड़ना था। लेकिन ये आइसक का लड़ने का कैपेसिटी, लड़ने का इच्छा था ही नहीं। तो इसलिए गरार का राजा का पास ये आइसक रेबका को लेके था। उधर भी आइसक भी झूठ बोला, सेम पिताजी का जैसा, रेबका मेरा बहन है, क्योंकि उसको भी डर था कि मार डालेगा बीवी बोलने से। तो फिर अबीमेलेक अच्छा राजा होने का कारण उसको बचाया, पता चला उसको ये किया, और उसका साथ आइसक का साथ ये किया। और उधर जितना भी आइसक ने कुआं खादा, सब फिलिस्तीन लोग ने, गरार का लोगों ने उसको छीना, लेकिन आइसक फाइटिंग नहीं किया, छोड़ दिया। एक खाना फिर लूट लिया, तो फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा का खाना, फिर पानी मिला। तो आइसक पानी मिलने वाला व्यक्ति है, तो पानी मिलता है और दूसरा लड़ता है, उसको छोड़ देता है। तो ये छोड़ने वाला व्यक्ति है, लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी तरह ये था आइसक का कैरेक्टर। तो ये आइसक है। तो उसका बाद में अब्राहम का पत्नी सारा 23 चैप्टर में मर गया। उसका बाद में 24 चैप्टर में अब्राहम ने अपना बेटा आइसक को शादी कराया। तो 24 चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर शादी का चैप्टर है। तो शादी अब्राहम ने अपना बेटा को कैसे कराया, अपना भी गया नहीं, नौकर को भेज दिया, और नौकर ने शादी करा के लाया, और रेबेका ने भी नहीं देखा। फिर परमेश्वर इस शादी में इंटरफेयर करते हुए दिखाई देता है। परमेश्वर स्वर्गदूत भेज के रेबेका को चुनने का बात को दिखाई देता है। तो इसीलिए सारा मर गया। सारा मरने का बाद में रेबेका को परमेश्वर ने आइसक के लिए लेके आया। तो आइसक रेबेका को रखा और खुश हुआ माँ का एब्सेंस में। तो ये रेबेका अभी क्या हो गया, ये भी बहुत सुंदरी थी, इसलिए उसका कारण आइसक का भी जान जा सकता था। तो इसीलिए आइसक भी झूठ बोला, गरार का राजा, सेम राजा अबीमेलेक का पास, वो मेरा बहन है। लेकिन अबीमेलेक ने उसका साथ खेलते हुए देखा तो पता चला कि ये उसका पत्नी है, अपने बहन का साथ ऐसा नहीं खेलता है। हालेलुया। तो अबीमेलेक राजा उसको सबको ऑर्डर कर दिया कि ये हस्बैंड वाइफ को कोई भी नहीं छुएगा, क्योंकि अबीमेलेक अच्छा धर्मी राजा था, परमेश्वर को धरने वाला राजा था। तो इसीलिए ऑर्डर कर दिया कि कोई भी आइसक को और इसका बीवी को नहीं छुएगा, ऑर्डर कर दिया, नहीं तो मारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रेबेका आ गया आइसक का पास, लेकिन अभी जो है ना, आइसक का पास परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आशीष को देख के तो शैतान को विश्वास हो गया कि आइसक तो सिर फुड़ेगा नहीं, क्योंकि आइसक के साथ शैतान का लड़ाई नहीं है, अब्राहम के साथ शैतान का लड़ाई नहीं है। शैतान का लड़ाई मैन से नहीं है, शैतान का लड़ाई ओमेन से है, क्योंकि ओमेन से ही तो आएगा सिर फूटने वाला। इसलिए सारा से सिर फूटने वाला को
नहीं आने के लिए सारा को शैतान का नज़र से सारा को डिफाइल कर दिया। दो दो जगह, एक जगह नहीं, दो जगह डिफाइल कर दिया, अशुद्ध कर दिया। पारू का उधर और अबीमेलेक का उधर, शैतान का नज़र से, शैतान का विचार से। तो इसलिए शैतान का विश्वास से आइसक सिर नहीं फूट सकता। लेकिन आइसक का पास जब रेबेका आया, ये रेबेका का जरिए सिर फूटने वाला आ सकता है, आ सकता है। इसीलिए क्या किया, यह रेबेका को शैतान ने 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स क्या कर दिया, बैरन कर दिया। तो शादी हुआ आइसक का, जब 40 ईयर्स हुआ तब शादी हुआ, और आइसक का 60 ईयर्स होने तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ। यानी कि आइसक को अंत में परमेश्वर को विनती करना पड़ा, हे परमेश्वर, हाँ तूने रेबेका को दिया, तूने मेरे जीवन में लेके आया, तू ही इसको बच्चा पैदा करने के लिए सामर्थ दो। जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक ही जगह 2 दे दिया, और ये 2 दिया तो 2 पेट का अंदर लड़ने वाला हो गया, मारपीट करने वाला हो गया। रेबेका एकदम उपाय नहीं है, तो परमेश्वर को पूछताछ करना पड़ा, हे परमेश्वर मेरा पेट में क्या हो रहा है। तो प्रभु ने बोला, तेरा पेट में 2 वंश लड़ाई कर रहा है, और जन्म का साथ साथ में 2 जाति अलग अलग हो जाएगा, इसलिए छोटा बड़का का ऊपर राज करेगा। तो जब जन्म हुआ तो बड़ा वाला रेड कलर का हुआ, और उसका सारा शरीर में नुम 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 भर्ती हो गया, उसका नाम ईसाऊ रखा। और सेकंड जब जन्म हुआ तो ईसाऊ का पहले वालों को पाँव को पकड़ते हुए निकाला, उसका नाम जेकोब रखा। इसीलिए अभी सिर फूटने का सामर्थ ईसाऊ नहीं तो जेकोब होगा। हाँ, तो इसीलिए दोनों को पीछा करने लगा शैतान। देखा है तो ईसाऊ सब कुछ शक्तिमान था, सिर को फोड़ सकता है, तो ईसाऊ का पीछा लग गया। तो ईसाऊ, ये ईसाऊ ही जो निम्रत का हम लोग बात कर रहा था, पापों का शुरुआत, मूर्ति पूजा का शुरुआत करने वाला पहला बाइबल का राजा, निम्रत को मारने वाला ये ईसाऊ है बोल के विद्वान लोग बाइबल का विद्वान लोग बोलता है। तो इसीलिए ये ईसाऊ को शैतान ने पीछा करके उसको क्या कर दिया, अपना जाति से अन्य जाति का औरत से शादी करने के लिए उसको गुमराह कर दिया। और ये शिकारी था, शिकारी करते हुए अपना बाट राइट को तुच्छ जानने वाला बना दिया। पेट का भूख के कारण अपना राइट को बिकने वाला बना दिया, तो वो तुच्छ हो गया, परमेश्वर का नज़र में तुच्छ हो गया, और ये शैतान ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ईसाऊ नहीं बन पाया, उसका जेनरेशन से ये नहीं हुआ, सिर फूटने वाला नहीं हुआ। अभी रहा जेकोब, और जेकोब का वंश से सिर फूटने वाला आएगा। तो शैतान को मालूम नहीं कि जेकोब का नाम ही जेकोब, यानी कि झूठ बोलने वाला, ठगा पैसा करने वाला, ये जेकोब। अभी ये जेकोब अपना माँ पिताजी का बात को मान के, जब ईसाऊ को वो ठगाया, 2 बार बाट राइट लिया, उसका बाद में झूठ बोल के उसका ब्लेसिंग को छीन लिया, ठीक है। और झूठ बोलने वाला, ठगा फसा करने वाला ये जेकोब। जेकोब जब उसका भाई को ठगाया तो भाई को कुछ भी आशीष नहीं मिला। ऐसा बुरा हो गया था, आँख से कुछ देखता नहीं था। उसी समय उसका माँ रेबेका का जरिए जेकोब ने ईसाऊ का आशीष को छीन लिया था। तो इसलिए जब आशीष छीन लिया तो ईसाऊ ने सोच लिया कि मेरा पिताजी अभी बूढ़ा है, तो मर जाने का बाद मैं इसको मार दूंगा। तो ये बातों को रेबेका को पता चला, आइसक को भी पता चला। तो आइसक ने अपना बेटा, छोटा बेटा जेकोब को उसका अंकल लवन का पास भेज दिया। लवन का पास भेज दिया, और लवन का पास ये कम से कम 20 साल था, और 20 साल में वो जैसे धोखाबाजी था, तो उसी को ऐसे ही धोखाबाजी करना पड़ा। इसलिए शैतान का विश्वास से
इसीलिए इस जनरेशन में भी उसको सिर फूटने वाला नहीं निकाला ओमेन का जरिए। इसीलिए शैतान अभी किसको पीछा करेगा? ईसाऊ तो गया, अभी जेकब को पीछा करने किया, तो पीछा करने से भी फिर जेकब तो भी उसका सिर फूटने का काबिल नहीं है। जेकब भी झूठ बोलने वाली है, झूठ बोलने वाला है। तो अभी शैतान ऑलमोस्ट क्या है, पीस इन हिज हार्ट। हाँ, क्योंकि उसको सिर फूटने वाला निकला ही नहीं है, इसका मतलब। हाँ, उसका सिर फूटने वाला निकलेगा ही नहीं अब्राहम का वंश से, उसका विश्वास से, क्योंकि सारा कोई अनफिट कर दिया। अभी सारा का जनरेशन से कैसे सिर फूटने वाला निकलेगा? तो इसीलिए वो पीछा करने से भी पीछा तो कर रहा था, फिर भी जैसे रेबेका को बैरन बना दिया। हाँ, पीछा तो किया है ना, तो पीछा किया तो ईसाऊ को गड़बड़ किया, पीछा तो किया, छोड़ा तो नहीं है, क्योंकि सिर उसका पूरा नहीं, एक दिन तो फूड़ेगा ही। फिर भी वो छोड़ा नहीं, पीछा करता ही रहा। लेकिन उसका विश्वास में सिर फूटने वाला अभी तक आया नहीं। हाँ, अभी तक आया नहीं, वो अंत तक उसका विचारों में सिर फूटने वाला आया नहीं। यीशु का टाइम में भी उसने सोचा, उसका सिर फूटने वाला अभी तक आया नहीं है, कौन उसका सिर को फूड़ेगा? तो इसीलिए शुरू से ही शैतान थोड़ा 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 करके कन्फ्यूज होते होते आया, और अंत में यीशु का टाइम में पूरा कन्फ्यूज हो गया। तो हम वही देख रहे थे कि ओमेन को शैतान क्या कर रहा था? फाइटिंग कर रहा था, ताकि कोई अच्छा ओमेन का जरिए कोई उसका सिर फूटने वाला ना निकाले। ये वो शुरू से ही ऐसा वो फाइटिंग चला रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अभी सारा को देखा, अभी रेबेका को देखा। रेबेका से 2 बच्चा उत्पन्न हुआ। पहला वाला ईसाऊ, वो भी उसका सिर फूटने वाला नहीं निकाला। जेकब भी उसका सिर फूटने वाला नहीं निकाला। अभी शैतान किसको पीछा करेगा? अभी जितना भी आगे जा रहा है शैतान, इतना कन्फ्यूज हो रहा है, किसको पीछा करेगा? ठीक है, अब्राहम को तो पीछा किया, अच्छा था। अब्राहम को सिर्फ एक ही पत्नी था, हाजिरा तो नहीं है, एक ही पत्नी था सारा को, इसलिए सारा को बहुत ज़बरदस्ती तरकीब किया। उसका बाद में आयशक एक ही बेटा है अब्राहम का, तो अब्राहम को भी पीछा, आयशक को भी पीछा किया। तो आयशक का जीवन में भी सेम पिताजी का भय, हाँ, मरने का भय और झूठ का भय आयशक को भी डाला। हाँ, ठीक है। तो फिर आयशक का पत्नी रेबेका को भी पीछा किया, और उसको कम से कम 20 साल तक बैरन कर दिया, बच्चा नहीं हुआ। लेकिन बच्चा तो हुआ, जो हुआ। तो पहला वाला भी गड़बड़, और दूसरा वाला और भी गड़बड़। अभी दूसरा वाला जेकब लबन का पास पहुंच गया, और लबन का उधर 20 साल रहा। हाँ, इसलिए पहला पत्नी जिसको उसने प्यार किया, जिसको उसने प्यार किया, उसके लिए 7 साल नौकरी किया। लेकिन उसका ससुर उसे भी ज़्यादा धोखाबाजी निकला। 7 साल बीतने के बाद, हाँ, जो लड़की को देना था उसको नहीं दे के उसका दीदी को दे दिया। हाँ, राशेल के लिए सेवा किया 7 साल, तो लाबान ने लेया को दे दिया। फिर जेकब का प्यार तो राचेल है, लेया तो नहीं है। लेया का अंक 13 था, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, टेंडर आइज। तो लेया जेकब का पसंद नहीं था, अभी लेया को दे दिया, रात को सो लिया। हाँ, ऐसा लिखा है कि उसको रात को पता ही नहीं चला किसका साथ सोया। हाँ, ये है जेकब। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सुबह उठ के देखा है तो ये राचेल नहीं है, लेया है। हाँ, तो फिर लाबान का पास जाके बोला, ऐसा तूने क्या किया मेरे साथ? हाँ, मेरे साथ क्या किया? मैं तो राचेल के लिए तो 7 साल सेवा किया, तूने लेया को क्यों दिया? तो जेकब ने बोला, ये छोटी बहन को बड़े बहन होते हुए शादी नहीं दे सकता, इसीलिए बड़े बेटी को दिया। अभी तुम्हें छोटी बेटी को चाहिए तो और भी 5 साल और भी 7 साल तू सेवा करो। तो और 7 साल सेवा किया, 14 ईयर्स चला गया। हाँ, 2 औरत के लिए। ठीक है, ये 2 औरत के से बच्चा होते 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 12 तू बच्चा हो गया, तू तल कंकुबाइन को मिला के। हाँ, 2 औरत का 2 हाउस मेट मिला, हाँ, बिल्हा और जिल्फा। तो ये 4 औरत का जरिए 12 तू बच्चा हुआ। अभी 12 बच्चा में से अभी जेकब को अगर पीछा करने से भी कौन उसका सिर फोड़ेगा उसको क्या मालूम?
प्रेज़ द लॉर्ड। वो पता नहीं चला, लेकिन ये सिर फूटने वाला जुदा का जरिए तमर आया, इसलिए तमर का बारे में हम लोग डिटेल देखा। हाँ, तमर आया सिर फूटने वालों में से, और तमर से लेके हम लोग सारा 5 ओमेन जो नाम है, तमर, राहाब, रूथ, बत्शेबा, उरिया का पत्नी बत्शेबा और मैरी, ये जो 5 औरत को हम लोग डिटेल देख लिया है जीनियोलॉजी में। अभी इतना तक जीनियोलॉजी में हम लोग पूरा देख लिया, ओमेन को कैसे कैसे काम किया। अभी हम लोग जो जीनियोलॉजी में नहीं है, तो शैतान ने ओमेन का जरिए कैसे कैसे जाति को नाश करने के लिए कोशिश किया। हाँ, कैसे कैसे सिर फूटने वाला निकल सकता है, उसका विरुद्ध नाश किया, उसको हम कल देखेंगे। जीनियोलॉजी का नहीं है, जीनियोलॉजी इतना में ख़त्म हो गया, तो हम लोग दूसरा औरत को देखेंगे कि शैतान ने कैसे 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 सिर फूटने वाला लोगों को, जो उसने सोचा कि कौन सिर फूट सकता है, ऐसा लोगों को नाश करने के लिए कैसे कैसे ओमन लोगों को इस्तेमाल किया, उसको हम देखेंगे। और जीनियोलॉजी ऑफ दिस सीड ऑलमोस्ट आज ख़त्म हो गया है, इसलिए हम लोग दूसरा औरत को देखेंगे, शैतान ने कैसे दूसरा औरत को इस्तेमाल किया। हाँ, ठीक है, अपना दास लोगों को, वीर लोगों को ख़त्म करने के लिए हम एक दो बात देखेंगे, और उसका बाद परमेश्वर जैसे अगुवा करता है हम आगे जाएगा। तो इसीलिए आज जीनियोलॉजी ऑफ ओमन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और बाकी जीनियोलॉजी में नहीं है। और शैतान ने ओमन लोग को कैसे कैसे इस्तेमाल किया उसका पर्पस के लिए, हम उसको कल परसों देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, प्रभु आप लोगों को आशीष करेगा।